अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन चौहान है और आज हम हमारा फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो कवर करने वाले हैं इनोवेटिव ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर कोर्स का। इंग्लिश, जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर कोर्स जिसका नाम हमने ग्रामर हाउस रखा है। तो ऑब्वियसली आप ये सोच रहे होंगे कि इस कोर्स का नाम जो है वो ग्रामर हाउस ही क्यों रखा गया, क्योंकि इन ऑर्डर टू हैव अ कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ इंग्लिश ग्रामर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए जो है हमने इसका नाम ग्रामर हाउस रखा है। कॉन्सेप्शनली या कॉन्सेप्चुअली का मतलब ये है कि समझ समझ के पढ़ना, ठीक है। हर टॉपिक की हमें समझ आनी चाहिए कि इस टॉपिक का मतलब क्या है और ये टॉपिक जो है वो क्या कहना चाह रहा है और इस टॉपिक को कैसे जो है समझ के पढ़ा जाता है। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर क्रूशियली इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लर्निंग, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर हम सीखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब भी हमें किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो फिर हम उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ सकते, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो ग्रामर हाउस को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे दो सवालात हैं कि डू यू नो इंग्लिश ग्रामर कहाँ से सीखनी चाहिए और इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखनी चाहिए। तो इन दो सवालात को मैंने ग्रामर हाउस में बड़े अच्छे तरीके से तरतीब दिया है ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो है बआसानी इंग्लिश ग्रामर को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो ये ग्रामर हाउस कोर्स है इसका खाका क्या है और ये किस तरह से जो है हमने इसको बिल्ड किया हुआ है। तो जी हाँ, ये है हमारा ग्रामर हाउस जिसको हम बिल्ड करने वाले हैं। बज़ाहिर तौर पर ये एक हाउस है, हाउस बना हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी घर को बनाने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, घर को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इस ग्रामर हाउस को बिल्ड करने के लिए मेरे पास भी एक ख़ास किस्म का मटेरियल है जिसको मैंने 5 बॉक्सेस में तरतीब दिया है। ठीक है, तो उन बॉक्सेस को हम जो है ना इस ग्रामर हाउस में पुट करेंगे कि कहाँ पर कौन सा बॉक्स जो है ना वो फिट होगा तो ये ग्रामर हाउस जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो 5 बॉक्सेस क्या हैं, कौन से हैं जो कि इस ग्रामर हाउस में यूज़ होंगे। तो ये है हमारे 5 बॉक्सेस और इन बॉक्सेस का जो नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर हाउस। ठीक है जी, एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि ग्रामर हाउस में हम यूज़ करने वाले हैं और वो ये 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है, बॉक्स नंबर 1, इस बॉक्स का नाम जो है वो यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। सेकंड बॉक्स जो है इसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो थर्ड बॉक्स है इसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर और चौथा बॉक्स है इसका नाम है टेंसेस एंड वर्ब्स और पांचवा लास्ट बॉक्स जो है इसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, तो ये बॉक्सेस जो हैं वो ग्रामर हाउस में कहाँ कहाँ पर फिट होंगे और किस तरह से फिट होंगे, चलें ये देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ग्रामर हाउस में ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वो कहाँ फिट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे इस घर को ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा यहाँ पे बेस है, बुनियाद है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जो यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है ना वो यहाँ पे बेस के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे और उसके बाद ये जो दीवारें हैं ये ईंटों से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को यूज़ करेंगे। जब पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे 8 और मज़ीद जो है ना चीज़ें इसके अंदर से निकलेंगी जिनको हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का मतलब है कि जो ग्रामर हाउस है उसकी दीवारें बनेंगी। ठीक है, और उसके बाद ये छत और दीवारों के बीच में एक बीम आता है। ठीक है, तो इस बीम को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद जो छत आती है, छत जो है ना वो टेंसेस से बनते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारी चीज़ यहाँ पे बनी हुई है इसको हम आर्टिकल यहाँ पे पुट करेंगे और ये जो हमारा यहाँ पे डोर है तो इस दरवाज़े को हम वर्ब्स यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करेंगे तभी जाके ये हमारा जो है ना ग्रामर हाउस जो है वो बिल्ट हो सकेगा। अब कैसे ये सारी चीज़ें जो है मिलकर एक हाउस बनाती हैं, तो चलो हमारे पास जो बॉक्सेस हैं हम उनको ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर आती हैं।
चलें जी, हमने बॉक्स नंबर 1 जिसका नाम था यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इसको जब हमने ओपन किया तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकली, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ठीक है। लेटर का मतलब होता है हरफ, वर्ड का मतलब होता है लफ्ज़, और फ्रेज का मतलब होता है जुमला, और क्लाउज का मतलब होता है नामुकम्मल फ़िक्रा, सेंटेंस का मतलब होता है मुकम्मल फ़िक्रा, ठीक है। ये जस्ट बताने के लिए ये मैं अभी बता रहा हूँ, इसको स्टडी हम बाद में करेंगे, ठीक है। सेकंड बॉक्स को अगर हम अनबॉक्स करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या निकलेगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। और जब हम बॉक्स नंबर 3 को ओपन करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये 3 चीज़ें होंगी। अच्छा, और उसके बाद बॉक्स नंबर 4 के अंदर टेंसेस एंड वर्ब, जब इसको हम अनबॉक्स करेंगे तो इसके अंदर वॉइसेस निकलेंगे, जिसके अंदर 2 वॉइसेस होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, या फिर नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। जब हम बॉक्स नंबर 5 को ओपन करेंगे तो बॉक्स नंबर 5 को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आर्टिकल होंगे, और वो कौन से आर्टिकल्स होंगे, अ, एन, द, ठीक। जी स्टूडेंट, तो आर्टिकल ओपन करने के बाद जो लास्ट हमारा जो घर का जो हाउस, ग्रामर हाउस है, उसका जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। वो अब देखिए, सारे जो भी एलिमेंट्स हैं हमने उनको अपनी जगह पर पुट कर दिया है, तो हमारा ग्रामर हाउस जो है वो मुकम्मल बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ तक बताने का सिर्फ ये मकसद है कि एक ग्रामर हाउस जिसको अगर हमने बिल्ड करना है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखनी होती है, ठीक है। तो बुनियाद में कौन सी चीज़ें आती हैं, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, यानी कि यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। जो इंग्लिश ग्रामर के जो यूनिट्स हैं वो कौन से होते हैं, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आती हैं जिनको हम एज ए ब्रिक्स यूज़ करते हैं, ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस घर में। और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये जो भीम है यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और टेंस, यहाँ पे ये जो एग्जॉस्ट है यहाँ पे हम आर्टिकल एज ए आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, और जो डोर है, दरवाज़ा है, यहाँ पर हम वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बताने का मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी चीज़ को अगर पढ़ने के लिए हम उसको बुनियाद से, यानी कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसका बुनियाद मजबूत करते जाएंगे, तो वो टॉपिक, वो चीज़ जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्ट हमारे लिए जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसको हम कॉन्सेप्टली पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बुनियाद से हम स्टार्ट करेंगे, लेटर से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से हम ये जो भी चीज़ें जो टॉपिक जिसके बाद आ रहा है वो टॉपिक हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो हमारा इंशाल्लाह हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है, सिर्फ बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें किस टाइम पे हमें पढ़नी है। थैंक यू वेरी मच।